बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा X4 की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेज़र टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहली दो वीडियो मैं आप लोगों को उसके अंदर पिक टूल और शेप टूल के अंदर मौजूद इन तमाम टूल्स को पढ़ा चुका हूँ। इन वीडियोस का लिंक मौजूद है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से उनको हासिल कर सकते हैं। क्रॉप टूल की मदद से आप किसी भी शेप के अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे इस टूल को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसका एक असूल है कोरल ड्रा के अंदर क्रॉप टूल का। देखिए, अगर यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास अगर कुछ मौजूद हैं ऑब्जेक्ट, अगर ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं और जो यहाँ पे मौजूद हैं ये आप देख लीजिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, ठीक है। और इधर ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ क्रॉप करना है, तो बात समझनी है आप लोगों ने। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से कुछ क्रॉप करना चाहता हूँ। अब देखिए, जब मैंने ये क्रॉप टूल यूज़ किया और इतने हिस्से को देखिए मैंने क्रॉप कर लिया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैंने ये ऑब्जेक्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आप यहाँ पे गौर करें कि पीछे ये स्टार मौजूद है, ये एरो भी मौजूद है और ये बाकी ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। लेकिन जब मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें कि जो मैंने हिस्सा क्रॉप किया था बस वो रह गया और बाकी सारे का सारा डिलीट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि वो तमाम ऑब्जेक्ट भी यहाँ से इनविजिबल हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट रह गए जो क्रॉप किया था। तो इस टूल को आप लोग यूज़ कैसे करेंगे, हकीकत में पहले आप लोगों ने उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनके ऊपर आपने काम करना है। उसको सिलेक्ट कर लिया आपने, देखें, तो पहले उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आप लोगों ने क्रॉप टूल लेना है और फिर क्रॉप टूल के एक्शन को इस्तेमाल करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो ऑब्जेक्ट में से वो हिस्सा क्रॉप हो गया और बाकी दोनों ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं कि आपने उस ऑब्जेक्ट को पहले वहाँ पे ज़रूर आप लोगों ने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कुछ भी हिस्सा क्रॉप करना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है नाइफ टूल। नाइफ टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइस बना सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने नाइफ टूल से काट दिया इस एरो को, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। तो इस तरीके से आप नाइफ टूल को यूज़ करके उसके अंदर से स्लाइस आप लोग निकाल सकते हैं। और स्टार है, इस स्टार में अब देखें मैंने यहाँ से ये नाइफ टूल यूज़ किया, तो देखें अब इस स्टार को अब हम नाइफ टूल से इसको हम अलग करते हैं। इस पर यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद देखें ये सीधा मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस जगह पे, ये देखें तो एक पॉइंट यहाँ पे डल गया और इसको आप देखें कि ये अलग हो चुका है। ये देख सकते हैं, आप इसको अलग कलर कर दिया और इसको हमने अलग कलर कर दिया जी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग कोरल ड्रा के अंदर रहते हुए आप लोग ये काम कर सकते हैं कि नाइफ टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को डबल शेड्स में ऐसे काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं फिर नाइफ टूल यूज़ करता हूँ, एक नोट यहाँ लगाई मैंने, एक नोट यहाँ लगा दी मैंने, ठीक है। अब देख लें ये हिस्सा अलग हो गया है, इसको फिर अलग कलर कर दिया जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको बीच में से काट सकते हैं नाइफ टूल की मदद से, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपके सामने मौजूद है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल के लिए देखें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल, इसको एक कलर दे देते हैं, ठीक है। इरेज़र टूल लगाते हैं, इसके अंदर देखें ये मैंने इसको इस तरीके से इरेज़ कर दिया है और ये ऑब्जेक्ट इरेज़ हो चुका है ऐसे, ठीक है।
اور اس کے سائز کو بھی آپ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اریزر ٹول کے. یہ دیکھیں اریزر کیا اور یہ 0.25 اس کا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ یہ ریکٹینگل اریزر ہے, اسی پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریکٹینگل میں اریز ہو جائے گا, اور یہاں سے آپ اس کے سائز کو آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائز آپ کم کر رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ دیکھ لیں جناب. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر اس طرح سے اس کو اریز کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ لیں جی, یہ میں نے اریز کر دیا اور یہ اریز ہو گیا. اریزر ٹول سے یہ چیز بن چکی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام اس میں ہم نے اریزر ٹول سے کیا. ٹھیک ہے, اور کنٹرول کے سے آپ لوگ یا ادھر کلک کر کے, یہ ہے بریک کا پارٹ, کنٹرول کے اس پہ کلک کریں اور اس کو الگ کر دیں, تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ آپ کا الگ ہو گیا ہے اور یہ پارٹ آپ کا الگ ہو گیا ہے. اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو میں نے اریز کر دیا. دیکھیں, یہ یاد رکھیں کہ پہلے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. اب بریک کا پارٹ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو جو کلر لینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اور آخر میں آپ لوگوں کے پاس ہے ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر کچھ سیگمنٹس الگ ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اب دیکھیں, جیسے یہ ایک آبجیکٹ ہے میرے پاس, میں نے اس کو استعمال کیا اور جیسے اس کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں کہ وہ پورے کا پورا جو ایک سیگمنٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں, فرض کریں کہ میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریکٹینگل میں اور ڈال دیتا ہوں. یہ میں نے ریکٹینگل ڈال دیا اس کے اندر. یہ ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ کیا کر رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھیں یہ کلک کر دیا, اس کو کلک کیا اور اس کو کلک کیا تو, اور اس کے بعد یہ چیز, تو دیکھیں ایک آبجیکٹ اس طریقے سے بن گیا یہ. ٹھیک ہے, تو یہ بیچ میں سے یہ جتنے حصے کو آپ چاہیں ایزیلی اس کے اندر آپ لوگ ڈیلیٹ کر کے اس آبجیکٹ کو آپ ایک اور آبجیکٹ کی شکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے آج ہم نے تفصیل سے کراپ, نائف, اریزر اور ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ کو پڑھ لیا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر, سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا, اللہ حافظ.